अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में आस्ट्रालैब चिकन्स की मौजूदा और मुस्तकबिल में मुमकिन सूरत हाल के साथ साथ अगर मार्केट में मंदी हो जाती है, मार्केट डाउन हो जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में आप कौन सी तदाबीर अपनाते हैं कि आपको नुकसानात ना हों। छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे काम करने वालों पे इस तरह की मार्केट की सूरत हाल का क्या असर पड़ता है। जब भी आप ये चिकन्स रखते हैं उस दौरान आप कौन कौन से ऐसे काम करते हैं कि आपका कारोबार बाद में बेहतरीन तरीके से चलता रहे। तो ये सारी की सारी बातें इसी वीडियो में डिस्कस होने वाली है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जब भी आप देखें कि मार्केट डाउन होना शुरू हो गई है, हमारे प्रोडक्ट्स अब उस तरह से फ़रोख्त नहीं हो रहे जिस तरह से पहले होते थे, वो वाले रेट्स भी हमें नहीं मिल रहे। तो आप अपने चिकन्स की एज देखें, अगर तो वो कम अज़ कम 1.5 साल में इंटर हो गए तो आप उनको मोल्ट लगा लें। और मोल्टिंग कैसे लगानी है ये भी मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा। आजकल की जो सूरत हाल है, एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रेस की वजह से, और दूसरा बहुत ज़्यादा डिजीज़ की वजह से, बीमारियों की वजह से आपके पास उस तरह से वो वाली क्वालिटी हासिल नहीं होती। आप अपने ब्रीडर्स की, अपने चिकन्स की उस तरह से सेहत को बरकरार नहीं रख पाते। आप अगर एग स्टोरेज की तरफ जाते हैं तो स्टोरेज आप ठीक तरह से नहीं कर पाते। उसके अंदर जो योक होती है, जो जर्दी और सफ़ेदी होती है, उसकी वो वाली सूरत हाल हम बरकरार रखने में नाकाम हो जाते हैं जो कि एक नॉर्मल अंडे के अंदर होती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, बहुत ज़्यादा वेदर के हॉट होने की वजह से, हमारे पास अच्छी सहूलतों के ना होने की वजह से अंदर की जानब जो जर्दी मौजूद होती है वो आस्ता आस्ता से बिखरना शुरू हो जाती है। अब क्या होता है कि इस तरह के एग्स अगर हम सेल भी करते हैं तो आगे बाद में चल के एक तो उनकी डिमांड सही तरह से नहीं आती, और दूसरा अगर इस तरह के अंडों को हम फर्टाइल एग्स के तौर पे इनक्यूबेटर में लगाते हैं तो हमें उस तरह से हैचबिलिटी हासिल नहीं होती। तो एक तो हमारे नंबर ऑफ़ चिक्स भी कम होने लग जाते हैं, और दूसरा जो चिक्स की क्वालिटी होती है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। इन केस अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रख भी लें, हमने अंडे को भी बेहतरीन तरीके से स्टोर कर लिया, हमने आगे से चिक्स की क्वालिटी भी ले ली, लेकिन मार्केट डाउन होने की वजह से हम उनको सस्ते दामों सेल करने पे मजबूर हो जाते हैं। चाहे वो टेबल एग्स हों, फर्टाइल एग्स हों, या चिक्स हों, या पट्टियाँ हों, या कोई भी और दूसरा हमारा प्रोडक्ट हो। तो ऐसी सूरत हाल में होता क्या है कि ये केस सिर्फ़ और सिर्फ ऑस्ट्रालैब के साथ नहीं है, बाकी भी ढेर सारी ब्रीड्स के साथ इस मौसम के अंदर ऐसा हो जाता है। जितने भी भाई ऑस्ट्रालैब चिकन फार्मिंग बड़े पैमाने पे कर रहे हैं वो अब भी उतना ज़्यादा लॉस फेस नहीं कर रहे कि जितना छोटे पैमाने वालों को होता है, क्योंकि उनके पास इतनी सप्लाई नहीं होती आगे कस्टमर्स को देने के लिए, आगे क्लाइंट्स को देने के लिए। तो वो ऐसा फील करते हैं कि हम डूब चुके हैं। वो मुख्तलिफ बातें आगे पीछे से सुनने के बाद खुद भी इस तरह का रिजल्ट निकाल लेते हैं, या फिर खुद भी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि शायद ये ब्रीड हमें डबो चुकी है, शायद ये ब्रीड अब आगे नहीं चलने वाली। ऐसा बिल्कुल कोई सीन नहीं होता। वेदर की वजह से, डिमांड आगे से कम होने की वजह से, और सप्लाई भी पीछे से कम होने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये वाला काम अब आस्ता आस्ता मद्धम पड़ने लग गया। ये आने वाले कुछ ही हफ्तों के बाद जैसे ही वेदर चेंज होना शुरू होगा, हमारे चिकन्स का जो फीड इंटेक है वो पहले की तरह जैसे ही बेहतर होना शुरू होगा, जैसे ही इनकी डिजीज़ पे मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया जाएगा, तो उस वक्त आगे इनकी क्वालिटी भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी और डिमांड में भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा। हम में से बहुत से भाई ऐसे हैं कि जो इस तरह से फार्मिंग कर रहे होते हैं कि चिकन्स तो रख लेते हैं, उनके लिए शेल्टर बना लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनके लिए इतने हाई लेवल पे उस तरह से सहूलतें मुहैया नहीं कर पाते कि इस हार्श वेदर के अंदर, इस हॉट वेदर के अंदर हम अपने चिकन्स की सेहत को उस तरह से बरकरार रख पाए। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है, छोटे पैमाने पे काम करना, अपने पास दस्तयाब वसाइल को बरोकार ला के अपने चिकन्स की अच्छे तरीके से रेजिंग की कोशिश करना, लेकिन बाज़ औक़ात मौसम के तनाव में आके, बीमारियों की जद में आके कुछ नुकसानात होने के चांसेस होते हैं, और उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे काम ख़राब होने लग गया है। तो ये बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के लिए ये वाली सारी कंडीशन रहने वाली है, आगे चल के ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये जो आप चिकन फार्म देख रहे हैं जहाँ पे ऑस्ट्रेलैब चिकन्स हैं, यहीं से अर्निंग करके सामने की जानब जो मैं आपको दूसरा हाउस दिखा रहा हूँ जो कि तामीर हो रहा है, 100 बाई 30 उसकी लेंथ एंड विड्थ है, वो इसी से ही अर्निंग करके एक्चुअली उसको तामीर किया जा रहा है। तो ये कारोबार बिल्कुल बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दरमियान में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मार्केट डाउन है, तो ऐसी कंडीशन में अखराजात कम करने हैं। अखराजात कम करने की सबसे पहले कंडीशन आपको बता दी कि आप अपने चिकन्स को मोट लगा लें, अगर अपने पास ब्रीडर्स मौजूद है तो। और अगर आप मोट लगा के अपने अखराजात नहीं कंट्रोल करना चाहते या आपके चिकन्स उस स्टेज में नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में आप उनकी फीड कास्ट कम करना शुरू कर दें। अब फीड कास्ट कम कैसे होती है? नंबर 1 कि जो चिकन्स आपको प्रोडक्शन नहीं दे रहे आप उनको कल कर दें। नंबर 2, आप जो फीड उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं उसी फीड में अल्ट्रेशंस करें, तब्दीलियाँ करें, और उसमें इस तरह के अजनास शामिल करें
कि जो फीड की ओवरऑल कास्ट है पर बैग उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। चाहे आप उन्हें थोड़ा सा फ्री रेंज एरिया प्रोवाइड कर लें, जैसे कि इस फार्म के ऊपर आप देख रहे हैं कि इनको कुछ देर खुली जगह पे छोड़ के, ताकि वहाँ से वो अपने ग़िज़ाई अज्जा, अपनी न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरियात है उनको पूरा करें, और मालिक की तरफ से जो फीड के अखराज आते हैं वो कम से कम हों। इसके अलावा दूसरे मुख्तलिफ अजनास, फल, सब्जियाँ, बाक़ियात, ये चीज़ें भी इस्तेमाल करके फीड कास्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि इन दिनों हमें उतनी तादाद में, उतनी मिकदार में चिक्स नहीं चाहिए। मार्केट को डाउन देखते हुए बहुत से लोग, बहुत से भाई अपने चिकन्स को सेल करते जा रहे हैं, सस्ते दामों उनके प्रोडक्ट्स आगे सेल करते जा रहे हैं। तो अब आगे होने वाला क्या है कि जिस वक्त वेदर चेंज होगा, जिस वक्त इसकी डिमांड में इजाफा होगा, तो उस वक्त जिन भाइयों के पास इनके ब्रीडर्स मौजूद होंगे, जिन भाइयों के पास इनके फर्टाइल एग्स होंगे या चिक्स होंगे, वो इसका ज़्यादा रेट लेने वाले हैं आपसे। तो इसीलिए ये सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है कि ये वाला जो मौसम है, ये वाला जो थोड़ा सा मुश्किल टाइम होता है, इस वक्त सर्वाइवल के जो जो तरीके आपको आते हैं, जितने भी आपको स्ट्रेटजीज समझ में आती हैं, वो सारी की सारी अपना लें और अपने चिकन्स को कुछ अरसे तक के लिए ऐसे ही उनके हेल्थ स्टेटस को बरकरार रखें। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी बीच में से कुछ इस तरह के चिकन नज़र आते हैं कि हल्का फुल्का किसी में आर्जा हो जाता है, तो उसको पकड़ के लादा कर लिया जाता है कुछ देर के लिए, या उन्हें कल कर लिया जाता है। ये जो चिकन मैंने आपको दिखाया है, जो कि जिसके पर गिरते जा रहे हैं, ये मोल्टिंग फेज़ में है, और मोल्टिंग के दौरान आपका चिकन कम फीड डिमांड करता है, आप उसे कम फीड ऑफर करते हैं। अब यही इस फार्म के साथ एक दूसरा फार्म अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि 100 फुट लंबाई का और 30 फुट चौड़ाई का है। इसको आस्ट्रालैब के लिए ही तामीर किया जा रहा है। पीछे की जानब मौजूद पुराने फार्म से प्रॉफिट लेके इस नए हाउस की तामीर की जा रही है। तो ऑब्वियसली कि ये काम आपके लिए प्रॉफिटेबल है, इसीलिए इसका आगे आगाज़ किया जा रहा है। और अगर आप इस कारोबार में नए हैं, इसको बिल्कुल एज अ न्यू फार्मर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जब भी आप इसके लिए हाउस बनाएं, आपने अगर वहाँ पे पैड पंखे इंस्टॉल नहीं करने, तो कोशिश कीजिएगा कि जो अतराफ में जो बनेरा होता है उसको नीचे की जानब रखें, ताकि बर्ड के लेवल पे चिकन्स को हवा लगे, ताकि बर्ड के लेवल पे उनके लिए वहाँ पे रहना कंफर्टेबल हो। आप अंदर की जानब छोटे छोटे खुड्डे बनाएं, या इस तरह से आप अंदर की जानब नेस्ट इंस्टॉल करें, या जैसे आप देखते हैं कि दरमियान में बांस लगे होते हैं, उसके ऊपर चिकन्स बैठ रहे होते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तरकीब होती है मौसम गर्मा के अंदर चिकन्स का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के वाले से। जितना सतह ज़मीन से, जितना ये फर्श से ऊपर की जानब फ्लाई करके जंप करके बैठते हैं, उतना ये अपने बॉडी टेम्परेचर को ईजीली मेंटेन करने के काबिल होते रहते हैं। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अगर बात करें कि छोटे पैमाने पे कोई बंदा इस काम का आगाज़ करना चाहता है, तो ये उनके लिए एक आइडियल टाइम होता है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स को, इन चिकन्स को ख़रीद के, इस ब्रीड को ख़रीद के, चाहे छोटे पैमाने पे 40-50 से 60-70 से यहाँ से ख़रीद के वो आगाज़ करें, या इससे भी कम लेवल पर रख सकते हैं। तो ये उनके लिए एक आइडियल टाइम है, क्योंकि उस वक्त इन्हें ये चीज़ें इस रेट पे नहीं मिलने वाली कि जिस रेट पे आजकल इन्हें दस्तयाब हो रही हैं। तो ये वीडियो किसी के बेनिफिट के लिए नहीं है, ये वीडियो दरअसल उनके लिए है कि जिन्होंने अपने हज़ारों लगाए, अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके ये वाले चिकन्स रखे हैं, और मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए परेशानी का शिकार हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। ऐसा ही होता है अक्सर और बेशतर मौसम गर्मा के अंदर। बाज़ इस तरह से होता है कि मार्केट अक्सर डाउन नहीं होती और हमारे चिकन्स फरोख्त होते रहते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आगे सेल होती रहती हैं। लेकिन ज़्यादातर गर्मियों में ये सूरत हाल वाज़ह तौर पे आ जाती है कि काफ़ी सारे फार्मर्स की मार्केट डाउन होने लग जाती है। अगर आप टेबल एग्स ले रहे हैं जो कि आपने खाने के लिए आगे सेल करने हैं गोरमे पे या दूसरी शॉप्स पे, तो उनके लिए आजकल कम से कम 24, 25 से 26 और अगर 27 तक भी टेम्परेचर चला जाता है, और आपने 3-4 दिनों के लिए उन्हें सेव रखना है, 3-4 दिनों के लिए स्टोर रखना है, तो उस सूरत हाल में इनके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो ख़राब नहीं होते। अगर आप उन्हें फर्टाइल एग के तौर पे सेल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं कम से कम 15-20 दिन या 1 महीना या 1.5 महीना इन्हें यहाँ पे महफूज करके रखूँ, तो उसके लिए आपको टेम्परेचर 11, 12 या मैक्सिमम 14 तक लाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी लंबी स्टोरेज करना चाहते हैं उतना आपको टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। आजकल की कंडीशन को देखते हुए अपने ब्रीडर्स को पेंटिंग से बचाए रखें, उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई सहूलतें वहाँ पे रखें। अगर कुछ भी नहीं है तो उनके ऊपर स्प्रे वाला इंतज़ाम लाजमी तौर पे करें, लेकिन वो भी इतनी मिकदार में कि नीचे की जनाब बरादा गीला ना हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, और आप अगर ऑस्ट्रेलैब चिकन फार्मिंग से वाबस्ता हैं, तो आपको इन तमाम फैक्टर्स की, इन तमाम बातों की समझ आ गई होगी कि आपने अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम करनी है, आजकल के दिनों में आपने अखराजात कैसे कम करने हैं, और अपने चिकन्स को लॉन्ग टर्म लेके चलने के लिए आगे जब मार्केट की कंडीशन मजबूत होगी तो उस वक्त इनसे अच्छी प्रॉफिट लेने के लिए आपने क्या तदाबीर अपनानी है।
क्योंकि जहाँ पे आपके 1 या 2 सीज़न बहुत अच्छे लग जाते हैं, वहीं पे दरमियान में अक्सर ऐसा टाइम आ जाता है कि आपको मंदी का सामना करना पड़ जाता है और ऐसी सूरत-हाल में आपकी तराकीब काम आती हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।